दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं परसेंटेज की। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात किए थे परसेंटेज की ही, और आपसे बोले थे कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आएंगे। परसेंटेज अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। जैसा कि ये अकेले नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी है, फ्रैक्शन में भी है। तो हम पहले यही जानते हैं ना कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो इसको वन बाय वन करके, ग्रोसरी से लेके, क्लोथ से लेकर के, पेन कॉपी बॉक्स से लेकर के, मतलब हर जगह से लेके हम चलते हैं कि जहां पे देखते हैं कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे परसेंटेज का यूज ना हो रहा है। कहने का मतलब हमें गणित आए या ना आए, लेकिन परसेंटेज निकालना जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेली यूज में है। हम कहीं भी जा रहे हैं, पुस्तक की दुकान पे जा रहे हैं, कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं, ग्रोसरी के दुकान पे जा रहे हैं, तो हर कहीं मतलब जो रेट वहां पे रहेगा, उसके बाद हमें पता है कि ये सामान इतने का है, लेकिन उसके बाद भी हम बोलते हैं कि भैया ये कितने का पड़ जाएगा, कुछ डिस्काउंट नहीं है। तो बोलते हैं कि हाँ मैम सर 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, तो उसके बाद मार्जिन करके हमें सामान मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम बात करते हैं एक दुकानदार की। वो क्या बेचता है? ड्राइंग बॉक्स बेचता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि एक दुकानदार प्रतिदिन 160 रुपए के दर से ड्राइंग बॉक्स बेचता है। कितने? 160 रुपए के हिसाब से ये एक ड्राइंग बॉक्स है, वो 160 रुपए का प्रतिदिन बेचता है। लेकिन 15 अगस्त आ गया है। अभी क्या है? 15 अगस्त आने के उपलक्ष्य में वो 10% की बच्चों के लिए छूट दे देता है। कितना? 10% की छूट पे देता है। तो अब ड्राइविंग मैक्स कितने का मिलेगा, हमें यहाँ ये देखना है। तो प्रतिदिन एक ड्राइविंग बॉक्स का मूल्य, ड्राइविंग बॉक्स बराबर 160 रुपए, छूट परसेंट बराबर 10%। अब हमें निकालना है कि ड्राइविंग बॉक्स कितने का मिलेगा। तो क्या करना? सिंपल 160 मल्टीप्लाई 10 अपान में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 16। 10% का डिस्काउंट करने के बाद 16 रुपए माइनस करना होगा। कितना? 16 रुपए माइनस। यहाँ हमें 160 रुपए की दिया जा रहा था। अब इस 160 में हम 16 माइनस कर देंगे। कितना? 16 माइनस कर देंगे। तो 0 में से 6 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, एक इधर से उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 5। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। फिर यहाँ पे 1। 144 रुपीज का आपको ड्राइंग बॉक्स मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 160 रुपए की ड्राइविंग बॉक्स मिल रही थी, लेकिन 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 10% की छूट देने के कारण हमें ये ड्राइविंग बॉक्स कितने की प्राप्त हो रही है? 144 रुपीज का। सोचिए 16 रुपए का हमें आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में फायदा हो गया है। ठीक उसी तरीके से दोस्त हम कभी कभी जाते हैं, आजकल तो हमें नहीं लगता कि किसी से छूटा हुआ होगा, हर कोई जाता है पीवीआर में, और वहां पे अगर कोई किसी से कुछ पूछता है तो मतलब जहां तक है मैक्सिमम सबको पसंद है क्या? पिज्जा। क्या खाएंगे? पिज्जा खाएंगे। और पीवीआर में पिज्जा कितने का है? मिनिमम अमाउंट अगर कोई स्मॉल साइज ले रहे हैं तो 200 रुपए की। तो आज हम उसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमें तो लगता है 2 ही 4% को छोड़ के ऐसा कोई नहीं होगा जो पीवीआर गया ना हो और पिज्जे का स्वाद न लिया हो। अगर न भी लिए हो तो एक आध बार ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, पीवीआर में प्रतिदिन पिज्जा का मूल्य मात्र 200 रुपए है। गुरुवार के दिन
गुरुवार के दिन कितने % की छूट हो गई है? 15% की छूट। कितने की? 15% की छूट होने पर पिज्जा का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, पीवीआर में प्रतिदिन पिज्जा का मूल्य मात्र 200 रुपए है। गुरुवार के दिन 15% की छूट होने पर पिज्जा का मूल्य क्या होगा? अभी तो हम खा रहे थे 200 रुपए का पिज्जा। आज क्या है? गुरुवार का दिन और 15% की छूट है, तो हमें पिज्जा कितने का मिलेगा? तो आइए देखते हैं। 200, यहाँ पिज्जा का मूल्य कितना रखा गया है? 200 मल्टीप्लाई परसेंटेज में कितना है? 15/100। अब यहाँ देखिए 10-20 तो रखा नहीं, अब 15% रखा। अब कैसे कैंसिल करेंगे? 0 से 0 से कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा? 30 आ गया। तो हमारा 15% बराबर 30 रुपए। कितना? 30 रुपए। अगर यहीं से हम बात करेंगे 5% की, तो 5% कितना होगा? 5% बराबर 10 रुपए। कितना? 5% बराबर 10 रुपए। और 10% बराबर 20 रुपए। और 15% बराबर 30 रुपए। हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो 15% निकल के आया है 30 रुपीज। अब हमसे इसी का कहा कि अगर 15% बराबर 30 रुपए है तो 5% बराबर कितना होगा? तो 10 रुपए। अगर 10% की छूट रखी गई होती तो 20 रुपए हो जाता, और 15% की छूट पे 30% हो जाता। तो कहने का मतलब कि 15% हमें दिया गया था 30 रुपए। यहाँ पे हम आपके नॉलेज के लिए रख दिए कि अगर 5% की छूट होती तो 10 रुपए माइनस होता, और 10% की छूट होती तो 20 रुपए, और 15% की छूट होती तो 30 रुपए। अब यहाँ 15% तो निकल के आ गया 30 रुपए। अब प्राप्त पिज्जा कितने रुपए का है? तो यहाँ क्या करना? 200 माइनस 30 बराबर 170 रुपीज। कहने का मतलब है 170 रुपीज का पिज्जा हमें मिला है। कितने का? 170 रुपीज का पिज्जा खाने गए हम पीवीआर। वहां पे हमें पहले से ये पता था कि 200 रुपए का पिज्जा मिलता, लेकिन दिमाग में नहीं था कि आज गुरुवार है। वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि आज गुरुवार है, और वहां पे 15% की छूट आई हुई है। तो 15% की छूट बराबर, तो हमने 200 मल्टीप्लाई 15/100, तो हमारा 15% निकल के आया 30 रुपीज। 30 रुपीज को क्या करना कि 200 में से माइनस कर देना है। फिर कितना आया? 170 रुपीज। और हम 170 रुपीज का पिज्जा चाव से खा के चले आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जाइएगा पीवीआर, तो पिज्जा डायरेक्ट खा मत लेना, पहले ही पूछ लेना भाई कुछ डिस्काउंट है या, वहां तो पहले ही दिखेगा कि कुछ है डिस्काउंट। अपने ही मन हिसाब तो लगा ही लेना कि कितने % की छूट है और हमें पिज्जा कितने का मिलेगा, तब तो आपका पिज्जा खाना ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो उसके बताया हुआ कितने का पिज्जा है, पिज्जा कितना है, कैसे खा के कोई मतलब नहीं है आपके खाने का। अब एक क्वेश्चन है हमारा, केएफसी में कोल्ड कॉफी का प्राइस। हम केएफसी भी जाते हैं और वहां कहते हैं कि जो कोल्ड कॉफी पियेंगे। तो आइए केएफसी का क्वेश्चन देखते हैं। केएफसी में कोल्ड कॉफी का एक
कोल्ड कॉफी का प्राइस है 115 रुपए। कितना? केएफसी में एक कोल्ड कॉफी का प्राइस है 115 रुपए। रविवार के दिन 20% की छूट पर कितने का प्राप्त कॉफी का दाम होगा? तो यहाँ कहने का मतलब है कि एफसी में एक कोल्ड कॉफी का प्राइस है 115 रुपए। रविवार के दिन 20% की छूट पर कितने का प्राप्त कॉफी का दाम होगा? मतलब जो कॉफी हम पियेंगे और उस पे 20% की छूट दी गई है, तो हमें 115 के बजाय वहां पे कितने का करना होगा? तो आइए देखते हैं कि 115 मल्टीप्लाई 20 अपान में 100, जीरो से कैंसिल हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 115 टू जा कितना हो जाएगा? 230, फिर अपान में 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 115 का करेंगे तो 230 ही है। क्या है? यहाँ 2 5 जा 10 में एक कैरी ले लिए, फिर 2 1 जा 1, फिर 3 2 1 जा 2, 230 आया। फिर अपान में 2 कर यहाँ पे 10 लेंगे, फिर यहाँ पे 10 से हमें डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके देख लीजिए, फिर ऐसे कर लेंगे, 10 2 जा 23, फिर 0, यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे 10 से किए, 10 2 जा 20, अब यहाँ पे 3 आया, 0 के ले लिए, फिर 10 3 जा 30। तो हमारा 20% बराबर निकल के आया 23 रुपीज। अब इसी को हमें क्या करना है कि 115 रुपए में 23 माइनस कर देना है। कितना? 23 रुपीज माइनस कर देना है। तो 115 माइनस 23, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2, और 1 में से 2 होगा नहीं तो एक उधार ले लेंगे, 11 से 2 करेंगे कितना आएगा? 9। यही हमारा 92 रुपीज में कॉफी प्राप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि एफसी में एक कोल्ड कॉफी का प्राइस है 115 रुपए और 20% की छूट पे कितने का कॉफी हमें मिलेगा? तो 115 मल्टीप्लाई 20 अपान में 100, तो यहाँ पे 0 से कैंसिल कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 2 में किया, 230 आया। फिर 10 से डिवाइड करने पे कितना मिला? 23 रुपीज मिल गया। फिर क्या करना? 115 में से 23 माइनस किए और 92 रुपीज का हमें कॉफी प्राप्त हो गया। अब यहाँ जैसे कुछ भी अगर देता कि 115 रुपए की कॉफी है 10% की छूट पे या 30% की छूट पे, सेम प्रोसेस हमें वैसे ही करना था। दोस्तों यहाँ पे जैसे किसी संख्या, यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी संख्या का 20% कितना है? 20% बराबर 40। क्या? किसी संख्या का 20% बराबर 40, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? हमें क्या करना? सबसे पहले 10% का जानना। किसे 10?
अगर 20% बराबर 40 हो गया